हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सोनल की बातें। आज की जो वीडियो है आपको टाइटल से पता चल चुका होगा। पूरी लास्ट वर्किंग डे जो मेरा कॉग्निजेंट में रहा है, मैं उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। हमें अर्ली रिलीज लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किसका अप्रूवल चाहिए, नोटिस पीरियड और भी छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं असेट के रिगार्डिंग, मैं सब कुछ एक बाय एक आप पे एक्सप्लेन भी करूँगी। और आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगी कि मैं कब ऑफिस गई थी, कौन से ऑफिस गई थी और क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो चलो भाई, जो भी लास्ट वर्किंग डे कर रहे हैं और जिनको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है और उनको पता नहीं चल रहा है कि इस टाइम में क्या करें, तो वो मेरी वीडियो प्लीज़ आप पूरा देखिए, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी यार कोई बचती है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो chayasonal51@gmail.com, जो मैं डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी डाल दूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक कि हाँ, आपको रिजिग्नेशन की प्रोसेस स्टार्ट कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको कॉग्निजेंट वन पोर्टल पे जाना है। वन कॉग्निजेंट पे जाने के बाद आप HCM पे जाओगे। HCM पे जाते के साथ जब आप सर्च करोगे और सबसे नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक आपका ऑप्शन होगा, रेजिग्नेशन अपडेट और विड्रॉल। वहाँ पे जाके आपको अपना जो भी ऑप्शन है चूज़ करना होगा, या बाहर जा रहे करियर ग्रो जो भी आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ करो। और उसके बाद कुछ चेक बॉक्सेस आएंगे, आपको क्लिक करना होगा। बस आपका पोर्टल का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद उसी टाइम आपको अपने सुपरवाइज़र से, जिसको आप रिपोर्ट करते हो, उसको एक मेल डालना है। और उसके बाद जो होगा वो आपका सुपरवाइज़र, आपका मैनेजर आपको पिंग करेगा टीम्स में, आप कॉल स्केड्यूल वो करेगा, आप बात करोगे उससे और ट्राई करेगा वो आपको कि रिटर्न करने का। बट आपने फिर भी मन बना लिया है और रिटर्न नहीं करना चाहते हो, तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो भी है मैनेजर अपना अप्रूवल दे देगा और आपका 3 मंथ का नोटिस पीरियड जो होगा ना वो स्टार्ट होगा। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 2022 के बाद या 21 के बाद जिन्होंने भी ज्वाइन करा है ना, उनकी 3 मंथ नोटिस पीरियड, और उसके पहले वाले जिन्होंने भी ज्वाइन करा है तो उनकी नोटिस पीरियड 2 महीने है। तो मेरी जो नोटिस पीरियड थी, मैंने 2022 में ज्वाइन करा था, तो मेरी नोटिस पीरियड जो थी वो 3 मंथ की थी। पर मुझे अर्ली रिलीज चाहिए था क्योंकि मैं जो नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करने वाली थी वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम वो लोग नहीं दे रहे थे। और आईटी सेक्टर में अभी आप देखोगे ना, कहीं भी अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या जो भी देख रहे हो, तो वो लोग ना 3 मंथ, बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं जो आपको 3 मंथ का नोटिस पीरियड दे रही हैं। नहीं तो फिर सब लोग ज्वाइनिंग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी, मतलब मैक्सिमम 60 डेज का दे के आपको ख़त्म करके और उसके बाद आपको नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करनी है। तो मेरा कुछ वैसा ही सीन था और रिक्वायरमेंट अर्जेंट थी, तो इसके लिए मुझे बोला था कि आपका नोटिस पीरियड आप ट्राई करो कि नेगोशिएट कर ले और रिलीज ले ले। तो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो टोटली मेरी एक्सपीरियंस और मैंने क्या प्रोसेस फॉलो करा, ये सब उसके बेसिस पे है। आप ऐसा मत सोचो कि सब लोग यही करते हैं और सब लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो जो मैंने फेस करा और जो मेरी सिचुएशन थी, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको अर्ली रिलीज चाहिए ना, तो इतना इजी नहीं है भाई। डी प्लस लेवल अप्रूवल लगता है, मतलब मेरे मैनेजर का अप्रूवल लगता है 2 लेवल अप। आप समझ रहे हो, इन लोगों से मतलब इतने सीनियर लेवल होते हैं, आपकी इनसे कोई इंट्रैक्शन भी नहीं होती, प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी इतने नहीं होते हैं, ये लोग बहुत ही सीनियर्स होते हैं। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि अगर तुम्हारा मतलब रीज़न सॉलिड है और तुमको डायरेक्टली अप्रोच करना है, तो आप उनको टीम्स पे पिंग नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको मेल ही भेजना पड़ेगा, एक फॉर्मल मेल भेज दो और अपना रीज़न दे दो। तो मैंने मेल भेजा और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हाँ, मतलब ये लोग नहीं देंगे अर्ली रिलीज़ मेरा और बहुत टाइम लगाएंगे या फिर मेल आने में टाइम लग जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लकीली मैंने जिस दिन मेल भेजा कि मुझे अर्ली रिलीज़ चाहिए, मुझे उसी के, मुझे लगता है 2-3 घंटे के बाद वापस से रिवर्ट आया कि ठीक है, हम प्रोसेस कर रहे हैं और आपको अपडेट देते देंगे। नेक्स्ट डे उन्होंने अपडेट दिया मुझे कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आपका लास्ट वो इतना है, तो आपको 3 मंथ का नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मेरे साथ ये ऐसा मैंने रीज़न दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट काफ़ी के साथ ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा ऐसा-ऐसा मैंने प्रोसेस फ़ॉलो करा था। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट इसमें मेरी मैनेजर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया था और बहुत हेल्प किया था, क्योंकि वो खुद भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रही थी। तो शायद इस वजह से या जो भी वजह रही होगी, बट हाँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट करा था कि आप ऐसे जाके रीच करो उनको, और फिर फाइनली मेरा हो गया था।
और एक बार जब आपका रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है, रिलीज़ एक्सेप्ट हो जाता है, नोटिस पीरियड कन्फर्म्ड हो जाती है, तो आप अपने एचसीएम पोर्टल पे जाके भी उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या है। और उसके बाद जो बारी आती है ना, वो आती है असेट रिलीज़ करने के लिए, यानी कंपनी का जो भी आपने लिया है वो वापस देना पड़ता है। जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, फ़ोन्स हो गए, तो फ़ोन मुझे मिला नहीं था और लैपटॉप मिला था, लैपटॉप के साथ ईयरफ़ोन, माउस ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ लैपटॉप देने से चलेगा। तो लैपटॉप मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट रेज़ करा। आपके पास ऑलरेडी एक मेल आ जाता है, जैसे ही आपका कन्फर्म होता है रेज़िग्नेशन, मेल पे आपको उस लिंक पे जाना और वहाँ जाके आपको अपना असेट चूज़ करना है। जो आपका सीरियल नंबर होगा असेट का, वो आपको टाइप करके रखना है और आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन चॉइस बॉक्स आते हैं वहाँ पे, सेलेक्ट करके और कन्फर्म कर दो। और ये जो प्रोसेस है ना असेट रिलीज़ करने का, ये आप 1 वीक पहले करना, क्योंकि 1 वीक का टाइम लगता है इनके पास। आपको वापस से ये लोग इनवाइट मेल भेजते हैं कि आपका टाइमिंग ये से ये है, आप इतने बजे आ सकते हो। तो चलो, मैंने थोड़ा-सा ना छोटा-सा वीडियो शूट करा था जब मैं अपना लैपटॉप वापस करने गई थी। तो मैं कौन से ऑफ़िस गई थी और क्या प्रोसेस था, मैं आपको फिर आगे वीडियो में बताती हूँ। चलो। तो ये मान्यता टेक पार्क, मेरा जो बेस लोकेशन दिया था मुझे वो यही था, तो मुझे लैपटॉप और आईडी कार्ड सब कुछ सबमिशन यहीं पे करना था। हालाँकि मैं यहाँ पे नहीं आती थी, कभी-कभी जब मैं ऑफ़िस जाती तो मैं सोलेरियन सिटी चली जाती थी, वो मेरे घर से थोड़ा पास था, ब्रुकफ़ील्ड एरिया। और यार धूप इतनी ज़्यादा थी ना, मैं चल-चल के जा रही थी। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं उसी दिन चंडीगढ़ से बैंगलोर आई थी और नितिन चले गए थे घर और मैं आ गई थी यहाँ पे लैपटॉप सबमिट करने के लिए और मेल-वेल कुछ भेजना था, तो मैं थोड़ी देर बैठी, पर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही थी ना कि बैठा नहीं गया। और बस वही सब याद आ रहा था, जॉइनिंग के दिन कैसा था, ये सब कुछ बहुत मिस कर रही थी मैं कि यार सब इतनी अच्छी टीम है, सबको छोड़ के जा रही हूँ। तो यही सब याद आता है यार, आता ही है, मतलब अगर आप कहीं भी जाओ तो फिर जॉइनिंग के टाइम तो नहीं लगता ना कि हाँ, मैं एक दिन चली जाऊँगी छोड़ के ऑफ़िस को, टीम को। तो यहाँ मैं बैठी थी लैपटॉप रिटर्न करने के लिए और आगे ना सीट लगी हुई थी, काफ़ी लोग बैठे थे। ये F3 बिल्डिंग है, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे बैठाया था और बस लैपटॉप सबमिट कर दिया मैंने और आई कार्ड भी रिसेप्शन पे मैंने दे दिया F3 बिल्डिंग में। अगर आप मान्यता में जा रहे हो तो आपको उसी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। और बस यही सब सोच रही थी और थोड़ी-थोड़ी मैं अपसेट भी थी, थोड़ी-थोड़ी खुश भी थी, बहुत मिक्स्ड सी फीलिंग आ रही थी और मैं ना किसी से मिल भी नहीं पाई क्योंकि कोई तभी बैंगलोर में मेरी टीम थी नहीं। काफ़ी लोग हैदराबाद से काम कर रहे हैं, कुछ लोग चेन्नई से हैं, तो बहुत कम लोग, 2 लोग थे बैंगलोर में, तो वो भी ऑफ़िस आ नहीं रहे थे। फाइनली सब कुछ होने के बाद मैं बैठी अब ऑटो में और यहाँ के बाद मैं जा रही हूँ घर सीधा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको कैसा लगा और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे मेल पे आप पूछ सकते हो। और यार वहाँ से मेरे घर का जो रास्ता है ना वो बहुत ही दूर है। तो मैं सोच रही थी यार अगर मुझे डेली इस ऑफ़िस आना पड़े, ये लोकेशन, तो यार मैं तो मतलब पूरे टाइम ही सिर्फ रास्ते में, ट्रैवलिंग सब में इसी में चली जाएगी। और बैंगलोर का तो आपको पता ही है कि यार इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है ना। अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आ रही थी कि बैंगलोर में ट्रैफ़िक में लोग पिज़्ज़ा मँगा के खा रहे थे। तो बस घर मैं पहुँची थोड़ी देर के बाद और ये देखो मेरा कूरियर जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था जब मैं चंडीगढ़ थी, तो ये सारा कूरियर मैंने यहाँ से लिया। और लेने के बाद हाँ, इसमें एक कूरियर वो भी था जो कॉग्निज़ेंट से आया था। तो जब न्यू ईयर में हम लोग यहाँ नहीं थे तो वो न्यू ईयर का जो कॉग्निज़ेंट का हैम्पर था वो यहीं पे सिक्योरिटी गार्ड के पास था, तो बस मैं वही कलेक्ट कर रही हूँ इनसे। बहुत सारे कूरियर थे हमारे। इसमें एक तो मीशो का पार्सल था, एक वेदू की कुछ स्लीपर सैंडल्स थी और ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना ये कॉग्निजेंट से आया था हैम्पर। वेदू बहुत एक्साइटेड था खोलने के लिए और इसमें ना काफ़ी कुछ था, ड्राई फ्रूट्स था, डार्क चॉकलेट्स थे। बहुत मज़ा आया वेदू को। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक यू कॉग्निजेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल हैम्पर।